प्रथम विश्व युद्ध ये सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, ये एक कहानी है, इस बात की कहानी कि कैसे दुनिया जो उस वक्त तरक्की की राह पर थी, अचानक अपने ही सबसे भयानक और विनाशकारी युद्ध में फंस गई। और ये समझने के लिए कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, हमें सिर्फ एक घटना को नहीं बल्कि उन वजहों को देखना होगा जो दशकों से सुलग रही थीं। तो सवाल यही उठता है कि भाई, एक अकेली गोली, एक हत्या पूरी दुनिया को जंग की आग में कैसे झोंक सकती है? सुनने में तो ये लगभग नामुमकिन सा लगता है ना। और सच तो यही है कि ऐसा हो भी नहीं सकता था। असल बात यह है कि वो हत्या तो बस एक चिंगारी थी। असली वजह वो बारूद का ढेर था जिस पर पूरा यूरोप बैठा हुआ था, जिसे कई सालों से जाने अनजाने में सबने मिलकर तैयार किया था। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इन 4 बड़ी वजहों को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है एक शब्द MAIN। ये हमें एक एक करके हर उस कारण की तह तक ले जाएगा जिसने इस महायुद्ध की जमीन तैयार की। तो M से शुरू करते हैं। M का मतलब है मिलिट्रिज्म, यानी सैन्यवाद। ये एक ऐसी सोच थी जिसने जंग को कह सकते हैं लगभग तय कर दिया था। इसका मतलब बहुत सीधा था। हर बड़ा देश ये मानने लगा था कि अगर दुनिया में अपनी धाक जमानी है तो एक बहुत बड़ी और ताकतवर सेना का होना सबसे जरूरी है। मतलब बातचीत से ज्यादा ताकत पर भरोसा किया जाने लगा था। और ये सिर्फ एक सोच नहीं थी। जर्मनी और ब्रिटेन के बीच तो जैसे होड़ लगी हुई थी कि कौन ज्यादा बड़े और खतरनाक जंगी जहाज बनाएगा, जिन्हें ड्रेडनॉट्स कहते थे। जर्मनी के पास तो श्लीफन प्लान जैसे हमले के प्लान पहले से ही तैयार पड़े थे। अब जब हर कोई लड़ने के लिए इतना तैयार बैठा हो तो शांति की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ M। अब आते हैं A पर। A मतलब अलायंसेस, यानी गठबंधन। और ये वो चीज थी जिसने पूरे यूरोप को एक मकड़ी के जाले की तरह उलझा रखा था। देखिए, कागज पर तो ये गठबंधन बड़े अच्छे मकसद के लिए थे, सुरक्षा के लिए। सबको लगता था कि अगर हम सब एक साथ रहेंगे तो कोई हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन असल में हुआ इसका ठीक उल्टा। उस वक्त पूरा का पूरा यूरोप साफ साफ 2 टीमों में बटा हुआ था। एक तरफ थी ट्रिपल एंटांट जिसमें थे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, और दूसरी तरफ थी ट्रिपल अलायंस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। मतलब पूरा महाद्वीप एक दूसरे के खिलाफ खेमाबंदी करके बैठा था। तो दिक्कत यह हुई कि इस सिस्टम ने यह पक्का कर दिया कि अगर कोई छोटी सी भी लड़ाई होगी तो वो छोटी नहीं रहेगी। एक देश पर हमला मतलब उसके सारे दोस्त देश भी जंग में कूद पड़ेंगे। इसी वजह से एक छोटा सा लोकल झगड़ा भी वर्ल्ड वॉर में बदल सकता था। चलिए, M और A के बाद अब I पर आते हैं। I यानी इंपीरियलिज्म या साम्राज्यवाद। ये बेसिकली दुनिया भर में जमीन, संसाधन और कह लीजिए इज्जत के लिए एक दौड़ थी। उस जमाने में किसी देश को महान तब माना जाता था जब उसके पास दुनिया भर में कई सारे उपनिवेश हों। ये उसकी ताकत और उसके रुतबे का प्रतीक था। अब देखिए, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के पास तो पहले से ही बहुत बड़ी बड़ी सल्तनतें थीं। लेकिन जर्मनी, जो एक नई नई सुपर पावर बन रहा था, उसे लगा कि वो तो इस रेस में पीछे रह गया। तो बस अफ्रीका और एशिया में जो कुछ भी बचा कुचा था उसे हासिल करने की होड़ ने इन देशों के बीच दुश्मनी को और बढ़ा दिया। और अब हम मेन के आखिरी अक्षर पर पहुंचते हैं, N यानी नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद। ये एक बहुत ही पावरफुल भावना थी जो देशों को बना भी सकती थी और मिटा भी सकती थी। राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ अपने देश से प्यार करना नहीं था, ये एक कदम आगे था। इसका मतलब था अपने देश को बाकी सबसे बेहतर, सबसे सुपीरियर मानना। और इसी सोच से अक्सर दूसरे देशों के लिए नफरत पैदा होती थी। इसके कई रंग रूप थे। जैसे फ्रांस को जर्मनी से अपने पुराने इलाके अल्सेस लोरेन का बदला लेना था। वहीं दूसरी तरफ बाल्कन के इलाके में स्लाव लोग ऑस्ट्रिया हंगरी के साम्राज्य से आज़ादी के लिए छटपटा रहे थे। इसी वजह से बाल्कन को यूरोप का बारूद का ढेर कहा जाता था, जो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था। तो अब देखिए, MAIN की वजह से हमारा बारूद का ढेर एकदम तैयार है। मिलिट्रिज्म, अलायंसेस, इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म सब कुछ मौजूद था। बस एक चिंगारी की कमी थी। और वो चिंगारी गिरी 28 जून 1914 को साराजेवो शहर में, जब ऑस्ट्रिया हंगरी के होने वाले राजा आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को एक सर्बियाई राष्ट्रवादी ने गोली मार दी। और बस इसके बाद तो घटनाओं का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसे कोई रोक नहीं पाया। एक के बाद एक डोमिनोज गिरते गए
ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला बोला, सर्बिया की मदद के लिए रूस आगे आया। रूस के खिलाफ जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ खड़ा हो गया और फिर अपने अपने गठबंधनों की वजह से फ्रांस और ब्रिटेन भी इस जंग में खिंचे चले आए। सोचिए, सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर एक हत्या की वजह से पूरा का पूरा महाद्वीप आग की लपटों में घिर गया। जो तनाव दशकों से सुलग रहा था, वो एक पल में फट पड़ा। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि ये युद्ध किसी एक वजह से नहीं हुआ। ये MAIN यानी मिलिटरिज्म, अलायंसेस, इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म के सालों पुराने तनावों का नतीजा था। साराजेवो की उस गोली ने तो बस उस बारूद में आग लगाई थी जो पहले से ही बिछा हुआ था। और ये हमें आज के लिए एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या आज की दुनिया में भी वैसी ही ताकतें काम कर रही हैं? क्या एक छोटी सी चिंगारी आज भी एक बड़ी तबाही की वजह बन सकती है? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।